सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और कहते हैं कि तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मिहन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मिहन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। आइए हम हज़रात सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना की बारगाह बेकस पनाह में निहायत अक़ीदत मुहब्बत और एहतराम के साथ हदीए दुरूद निछावर करें और पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, ये उर्स मुक़द्दस की महफिल है। मैं वक्त चूँकि कम है, बहुत कम है, इसलिए मैं बगैर किसी तमहीद व तफसील के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ हज़रत की दुआओं के साथ। मेरे भाइयों, ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हमारा कोई वारिस होना चाहिए ज़िंदगी में। हम लावारिस ज़िंदगी ना गुजारें। जिंदगी में किसी न किसी वारिस का होना जरूरी है, वरना कहते हैं कि वो जानवर जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होता ना, उसको जो चाहता है जहां हाथ ले जाता है और जो चाहता है जब मार देता है। मगर जिस जानवर के गले में किसी का पट्टा पड़ा रहता है ना, वो फिर बचा रहता है। आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर कपट का तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर कपट का तेरा। तो मेरे भाइयों, जिंदगी में वारिस का होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पहले दो चार बातें करके ना धीरे धीरे आपका मिजाज मालूम, आप हजरात बहुत गौर से सुनिएगा, उसके बाद हम तकरीर शुरू करेंगे। जिंदगी में मैंने क्या कहा, क्या जरूरी है, बोलिएगा जरा आप हजरात।
किसी एक वारिस का होना बहुत जरूरी है। वरना आप जानते हैं कि जो बेटा अपने 4 बर्तन लेकर के जुदा हो जाता ना माँ बाप से, भाई बहन से, तब फिर चाहे उसको कोई मारे कोई काटे, किसी को कुछ फिक्र नहीं होती है। बाप भी कह देता भाई वो हमसे जुदा है, हमारा उसके सफेद सियाह से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग रहता है हमसे। मगर अगर वो अपने खानदान से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से रिश्ता जोड़ के रखे, ताल्लुक जोड़ के रखे, सबके साथ मिल करके रहता है ना, फिर अगर कोई मामला हो जाता है, बल्कि हमने कई मर्तबा देखा है, आप हजरात ने भी देखा होगा कि घर का जो बड़ा होता है कभी कभी छोटे भाई को समझाने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसकी सही तरबियत के लिए उसके सीने पे सवार होकर के उसको पटकता है, उसको मारता है, और इतना मारता है कभी कभी खून भी निकाल लेता है, बहुत मारता है। लेकिन मजाल है कि कोई दूसरा बंदा उसके भाई को हाथ लगा, कोई दूसरा बंदा जब उसके भाई को मैली निगाह से देखता है और तमाचे लगाता है, तो वो बंदा जाकर के उसका गिरबान पकड़ता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे मेरे भाई को हाथ लगाने की। जब वो बड़ों से रिश्ता जोड़ के रखता है, जब कोई ताल्लुक खराब होता है किसी के साथ, कोई उसको बुरी निगाह से देखता है, कोई उसको सताता है, तो बाप सामने जाकर के खड़ा हो जाता, कहता पहले मुझसे बात करो फिर मेरे बेटे से बात करना। ये कब होता है? जब बड़ों से रिश्ता जोड़ करके रखते हैं। जिंदगी में वारिस का होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। लावारिस जिंदगी मत गुजारो, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से रिश्ता जोड़ करके रखो, और मदीने वाले से इतना गहरा ताल्लुक हो कि जब जमाना तुमको मिटाने की कोशिश करे, जमाना तुम पे जुल्म ढाए और जमाना तुमको गंदी निगाह से देखे, तो तुम बढ़ करके उसको सीना तान करके बोलो, आंखें में आंखें डाल करके बोलो, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, वाह 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 वाह, मैं अभी पुकार लूंगा मदीना। रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए मेरे भाइयों, ताल्लुक इतना गहरा होना चाहिए कि जब जमाना तुम पे गंदी निगाह डाले तो तुम आंखों में आंखें डाल करके कह सको मैं तन्हा नहीं हूँ, मदीने की तरफ रुख करके कहो मदीने वाले मुझे कुछ फिक्र नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरे आका तुम ना रूठ जाना कि मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम ना रूठ जाना। ये गहरा ताल्लुक होना चाहिए। चलिए मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, बात समझ आ रही है आप लोगों के? मौलवी अशरफ अली थानवी का नाम सुना है? उनके पीर साहब ने ये बात लिखी है। देखो मैं वरासत में बता रहा हूँ, जिंदगी में कोई एक वारिस जरूर होना चाहिए भैया, आपका निगहबान जरूर होना चाहिए, बुजुर्गों से आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। ये उर्से पाक की महफिल इसीलिए मनाई जाती है ताकि बुजुर्गों के ताल्लुक की अहमियत बताई जा सके और उनसे हमारा जो एक रिलेशन है ना उसकी अहमियत उजागर की जा सके। कहते हैं कि एक धोबी था हुजूर गौसे पाक का, ये वाकया मैं ज्यादा बयान नहीं करता हूं, लेकिन आज महफिल ही कुछ ऐसे और जिम्मेदार लोग बैठे हैं इसलिए मुझे फिक्र नहीं है। तो कहते हैं कि वो धोबी था ना, गौसे पाक का धोबी, बहुत मशहूर वाकया, बच्चा बच्चा जानता है, शायद आपने भी कभी सुना हो, सुने हो। कहते हैं हुजूर गौसे पाक का धोबी था, वो इंतकाल कर गया। जब वो मर के कब्र में पहुंचा ना, फरिश्ते आ गए सवाल और जवाब करने, पूछा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूं। क्या बोला? भाई आप लोग जागिए फिर मैं तकरीर शुरू करूं। क्या बोला? गौसे पाक का। फरिश्तों ने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? उसने कहा मैं गौसे पाक का कपड़ा धो। क्या बोला? मैं गौसे पाक का कपड़ा धोया करता था। फरिश्तों ने कहा मैं तुझसे तेरे रब के बारे में पूछ रहा हूँ, तेरे दीन के बारे में पूछ रहा हूँ और तू गौसे पाक का बता रहा है। कहते हैं बोल रहे हैं उनके, कहते हैं इतने में हुजूर गौसे पाक की रूह हाजिर हुई। भाई वारिस का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब हम तन्हा होते हैं, जब हम कभी फंसते हैं ना,
जब हमारा जिंदगी में कोई वारिस होता है तो हमारे ऐसे ऐसे भी वारिसीन हैं जो कब्र में भी उतर करके हमारे सिरहाने खड़े हो जाते हैं और उस वक्त में भी हमारी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जैसे उसने कहा, फरिश्तों ने पूछा मैं तेरे दीन के बारे में पूछ रहा हूँ, तेरे रब के बारे में सवाल कर रहा हूँ और तू गौसे पाक का बता रहा है। कहते हैं रूहे गौसे पाक हाजिर हुई और उन्होंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रही है, बंदा बता तो रहा है कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। वो ये कह रहा है कि जब बंदा गौसे पाक के घर के पास से अगर गुजर जाए तो अल्लाह उस बंदे को बख्श दिया करता है। मैं तो जिंदगी भर गौसे पाक के कपड़े मैं तो जिंदगी भर गौसे पाक के कपड़े धो दे के जीता रहा। तो फिर अगर बंदा गौसे पाक के घर के पास से गुजर जाए, वो निस्बत इस तरह बचा लेती है कि घर के पास से होके गुजरना भी उसकी बख्शिश का सबब बन जाता है। ये तो बंदा जिंदगी भर मेरे कपड़े धोता रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम कह रहे हो मादीनु का, ये कह रहा गौसे पाक का धोबी हूँ। गोया बता रहा है कि जो दीन गौसे पाक का है वही दीन का है, वही दीन मेरा है। वो कह रहा है मन रब का तुम पूछ रहे हो, वो कह रहा है मैं गौसे पाक के कपड़े धोता था। गोया कह रहा है कि जो रब गौसे पाक का है वही रब मेरा है। भैया समझ आई ना? जब ये रिश्ता मजबूत होता है ना, हमारा कोई बारिश होता है, तभी कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह बंदा हूँ रजा, वाह कैसे आकाओं का बंदा हूँ। ये रिश्ता जब मजबूत होता है ना, तब ये आका लोग काम आते हैं, तब ये वारिसीन बचाते हैं हमें। फिर कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले। वाह भाई बात समझ आ रही है? समझे? मैं आगे चलूं। जिंदगी में वारिस का होना बहुत जरूरी है। औलिया किराम की निस्बत बचाती है मेरे भाइयों। कहते हैं एक बाबा थे ना, मिर्जा जाने जाना वज़ीरे जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी है। वो बयान किया करते थे, कहते हैं कि एक बारिश हुई थी और एक बुजुर्ग थे, वो खड़ाऊं लकड़ी की चप्पल जो होती है वो पहन करके रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कीचड़ बहुत था। बाबा अपने रंग में रंगे हुए थे, अपनी कैफियत में थे और बाबा बस रास्ते से एक अपनी धुन में जा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, बस अपनी धुन में अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते हुए बाबा गली से गुजर रहे थे। कहते हैं कि एक ताइफा जिस्म बेचने वाली, अपने जिस्म का धंधा करने वाली औरत, वो अपने यार के साथ अपने कोठे पे किनारे बैठी हुई थी अपने घर के। बाबा रास्ते से अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजर रहे थे। अचानक बाबा का पैर फिसला, वहां से कीचड़ उड़ा और जाकर के उस औरत के कपड़े पे पड़ गया। उसके कपड़े गंदे हो गए। उसके यार को बड़ा गुस्सा आया। वो वहां से उठा, गुस्से में झल्लाया हुआ और आकर के बुजुर्ग को खींच के एक तमाचा लगाया और कहा तुझे दिखता नहीं है, अंधा है, संभल के नहीं चलता, तेरे चलने से मेरे महबूबा के कपड़े गंदे हो गए। बाबा ने मुस्कुरा के कहा बेटा गलती हो गई, मुझे नहीं समझ में आया, खैर तूने मार के बदला ले लिया, अल्लाह तेरा भला करे। इतना कहा बाबा ने और बाबा फिर आगे गुजर गए। रिमझिम बारिश फिर शुरू हो गई, हवाएं चल रही थी, थोड़ा ठंडक भी महसूस होने लगी। कहते हैं थोड़ी दूर गए ना, बाजार में पहुंचे तो एक बंदा बैठ करके दूध काट रहा था। उसने बाबा को देखा तो दौड़ा गया, बाबा का हाथ पकड़ा और संभाल के लाया, अपनी दुकान पे बिठाया और एक गिलास दूध भर करके बाबा को पेश किया और कहा मेरी तरफ से इसको नोश फरमाएं, इसको पी लीजिए। बाबा ने वो दूध पिया और फिर आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा मालिक तेरे भी क्या करिश्मे हैं, तेरी भी क्या बेनियाजियां हैं, मेरे मालिक कभी तमाचा खिलवाता है, कभी दूध पिलाता है। फिर कहते हैं इतना बाबा ने कहा और पीछे से दौड़े कुछ नौजवान आए, बाबा को दबोचा और घसीट के पीछे ले जाने लगे। बाबा ने पूछा मुझे कहां ले जा रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह वाले बद्दुआ नहीं करते, पीर फकीर किसी के लिए बद्दुआएं नहीं करते और तूने बद्दुआ कर दी। कहा मैंने तो किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। कहा तुमने बद्दुआ की है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं की है। कहा बाबा तूने बद्दुआ की है? कहा हुआ क्या मुझे बताओगे? कहा अभी जिस बंदे ने तुझे तमाचा लगाया था वो बंदा जीने पे चढ़ रहा था, अचानक उसका पैर फिसला, वो जमीन पे गिरा, उसके गर्दन की नसें टूट गई, उसके गर्दन की हड्डी
हड्डी टूट गई, वो तड़प करके वहीं मर गया है। बाबा तूने बद्दुआ जरूर की है। तो बाबा ने कहा मेरे भाई मैंने कोई बद्दुआ नहीं की है, मैंने कोई किसी के खिलाफ कोई हलाकत की दुआ नहीं की है। उन्होंने कहा तुमने बद्दुआ की है वरना वो ऐसे नहीं मरता। कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं की है। उन्होंने कहा बाबा सच बोलो तुमने बद्दुआ की है। बाबा ने कहा सच सुनना चाहते हो, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की है, मगर हाँ जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, मेरे पैर से कीचड़ उड़ा और जाकर के उसकी महबूबा के कपड़े पे पड़ा, उसके कपड़े गंदे हुए तो यार को गुस्सा आ गया, उसने मुझे तमाचा मारा। तो क्या मैं कोई लावारिस था? मेरा कोई वारिस नहीं था, मेरा कोई निगहबान नहीं था, मेरा कोई जिम्मेदार नहीं था, मेरा कोई गार्जियन नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, नहीं दूर है मदीना। उसने मुझे क्या समझ लिया था कि मैं कोई लावारिस हूँ। मेरे पैर से कीचड़ उड़ा, उसकी महबूबा के दामन में पड़ा, उसके दामन गंदे हुए, उसके यार को गुस्सा आया, उसने मुझे तमाचा मारा। तो फिर मेरे यार को भी ये बात बुरी लग गई, मेरे यार को भी ये बात बुरी लगी। मेरे रब ने, मेरे यार ने भी उसको पटक दिया जमीन पे, उसकी भी गर्दन टूट गई। और यार मुझसे क्या झगड़ते हो? ये तो दो यारों का, मुझसे क्या झगड़ते हो? मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। जिंदाबाद जिंदाबाद पुकार लूंगा। कोई बनाए मजबूत तो करे, कोई रिश्ता मजबूत तो करे, कोई ताल्लुक मजबूत तो करे। अल्लाह अकबर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कहते हैं ना कि एक अजनबी मुबल्लिग थे, और वैसे मुबल्लिग अजनबी ही हुआ करता है। हमारे उलमा अपनों के बीच में रह करके भी बेचारे अजनबी होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि उलमा के कलम की सियाही भी ना शहीदों के खून के बराबर तोली जाएगी। शहीद एक दफा शहीद होता है भैया, और ये उलमा रोजाना ना जाने कितनी मर्तबा शहीद होते हैं। हाँ, कभी किसी के खिलाफ फतवा करके लेकर देखें, ना जाने कितनी मर्तबा इनको शहीद होना पड़ता है। तो बड़े ये जो है मजलूम ये तबका है। तो कहते हैं एक मुबल्लिग साहब एक इलाके में, देहाती इलाके में पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि भाइयों मैं तुम्हारे बीच तुम्हें अल्लाह का दीन सिखाने आया हूं। मुझे कोई उजरत कोई नजराना नहीं चाहिए, बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। तवज्जो फरमाइएगा आप हज़रात, मैं बहुत सादा बात कर रहा हूं भैया, बात समझ आ रही है? मैं वैसी तकरीर नहीं करता, बस बोले चले जाओ, धड़ 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 धड़। मौलाना सुबह भाई चौराहों पे बैठ करके मौलाना ने क्या तकरीर की, जबरदस्त तकरीर। अरे बगैर सांस तोड़े 5-5, 10-10 मिनट बोलता चला गया मौलाना। बोले भैया बोले क्या मौलाना? कहा वो तो मुझे भी नहीं पता, बस बोले मौलाना। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस मजलिस में अगर आप घंटा 2 घंटा दे रहे हैं ना, तो इसका कुछ फायदा होना चाहिए। आप बात समझ आ रही है? वरना फिर कहते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जिसने उम्मते मोहम्मद का 1 घंटा जाया किया, उम्मते मोहम्मद का जिसने 1 घंटा जानबूझ के जाया किया, वो ये ना समझे उसने 1 घंटा जाया किया, बल्कि इस मजमे में जितने सर हैं उतने घंटे उसने जाया किया। तो मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। अगर आप वक्त दे रहे हैं तो उसका कुछ आपको फायदा होना चाहिए। बात समझ आ रही है? बुजुर्ग ने कहा कि देखो मैं तुम्हें अल्लाह का दीन सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें इस्लाम सिखाने आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ उजरत नहीं चाहिए, बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। मगर जालिम कौम ने उन्हें 1 वक्त की रोटी भी नहीं दी। 1 वक्त की, वो बेचारे 2-3 दिन भूखे रहे, जा जाकर के लोगों से मांगते रहे मुझे खाना खिला दो, मुझे खाना खिला दो, मगर किसी ने खाना नहीं दिया। वो मस्जिद में गए, वहां अल्लाह अल्लाह करते रहे, इबादतें करते रहे। 2-4 दिन गुजर गए। 5वें दिन मौज़िन साहब ने फजर के अजान देने के लिए जब मस्जिद का दरवाजा खोला, मेहराब के पास पहुंचे तो देखा उस आलिम दीन की लाश वहां पे पड़ी, वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई है, लाश, वो मुर्दा बेजान जिस्म वहां पे पड़ा हुआ है। अब लोगों ने मस्जिद के माइक से ऐलान करना शुरू किया कि भाइयों
हमारे इलाके में एक अजनबी मुबल्लिग आया था। वो हमें कुछ दीन सिखाना चाह रहा था और लोगों से कह रहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक वक्त की 2 वक्त की रोटी चाहिए। मगर किसी ने खाना नहीं दिया, आज उसका इंतकाल हो गया है। अब आप लोग उनके कफन दफन का इंतजाम करें। अब लोगों ने 5-5, 10-10 रुपया चंदा देना शुरू कर दिया। बात सुनिएगा, मैं बहुत धुआंधार तकरीर नहीं कर रहा हूं, मगर सुनिएगा, शायद बात समझ आ जाए आपको। सुन रहे हैं? लोगों ने क्या ऐलान करवाया? क्या ऐलान करवाया? खाना नहीं दिया, बंदा मर गया है। अब आप कम से कम मरने के बाद उसके कफन दफन का इंतजाम कर दीजिए। लोगों ने 5-5, 10-10 रुपया चंदा देना। अच्छा, होता यही है जिंदगी में, बंदे को, जिंदा बंदे को कोई सहारा नहीं देता, मर जाए तो दूर दूर से लोग कांधा देने चले आते हैं। और एक बात अपने मुआशरे की कड़वी हकीकत आपके सामने अर्ज कर दूं, ये हम और आप ना, ये नौजवान दूर दराज शहर कमाने चला जाता है, बूढ़े माँ बाप को घर पे छोड़ जाता है, वहां पहुंचता है, महीना 2 महीना रहता है, माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में तड़पती रहती है, बाप तड़पता रहता है, दोनों माँ बाप बीमार हो जाते हैं। बाप फोन करता है, बेटा घर आजा, तेरी माँ तेरी मोहब्बत में तड़प रही है, तुझे देखना चाह रही है। बेटा वहां से बोलता है, मेरे पास वक्त नहीं, अभी काम बहुत ज्यादा जोरों पे है, सेठ छुट्टी नहीं दे रहा है। दूसरे दिन फिर फोन जाता है, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तू जल्दी चला। वो कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, किसी तरह मैं पैसा भेज रहा हूं, दवा इलाज करा दो, अभी मैं नहीं आ सकता। तीसरे दिन फिर फोन जाता है, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है, तू जल्दी चला। वो कहता है, तुम्हें समझ नहीं आती, इतने दिन अभी तो जल्दी आया हूं घर से, और अभी मेरा काम चल रहा, मैं काम धंधा छोड़ करके घर कैसे आ सकता हूं। चौथे दिन फिर फोन जाता है, कहता है, कोई बताने वाला बताता है, बेटा तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अब तू चला। तब उधर से बेटा बोलता है कि ठीक है। वो बोलता है, जोहर बाद मट्टी होगी, इधर से खबर देने वाला। वो कहता है, ना मैं अभी फ्लाइट से आ रहा हूं, जब तक मैं घर पहुंच नहीं जाऊंगा, जब तक मट्टी मत देना। चाहे 2 दिन लाश रखी रहे, सड़ती रहे, जिंदा रही, जब तक माँ तड़पती रही मोहब्बत में। दरवाजे पे रोजाना निगाहें जमा के दो इंतजार करती थी, चाहे पता नहीं कब मेरा लाल आ जाए। आंखें जमा के रखती थी कि शायद अब मेरा लाल आ जाए। मगर तब इस नौजवान को फ्लाइट पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी, तब फुर्सत नहीं मिली थी। लेकिन आज जब माँ मर गई है तो ये नादान कहता है, लाश को रोके रखना, जब तक मैं आ नहीं जाऊंगा मट्टी मत देना। मैं कहता हूं, नादान कितना बड़ा बेवकूफ है तू। काश आज ये जो 12-10 हजार रुपया, 20 हजार रुपया फ्लाइट से लगा करके तू आ रहा है, जब तक माँ जिंदा थी तुझे बुला रही थी, तू 2000 रुपए का टिकट लेकर के आ जाता। और ये जो प्लस 18,000 या 10,000 दे रहा है, काश ये 18-10 हजार रुपया उस माँ के इलाज में लगा देता तो कितना अच्छा होता। शायद 4 दिन की जिंदगी उस बेचारी को और मिल जाती। लेकिन तब इसको होश नहीं आया। 2000 रुपए का टिकट लेकर के तब ये नहीं आ सका। आज 20,000 का टिकट लेकर के घर आ रहा उसके जनाजे में मट्टी देने के लिए, उसके जनाजे में शामिल होने के लिए। और जब तक माँ जिंदा रही, एक लुकमे के लिए तरसती रही। महीनों कभी एक जो है सेब भी ला करके नहीं दिया, एक पाव फल भी नहीं खिलाया। और आज जब माँ का 40वां कर रहा है, तीजा कर रहा है, तो हजारों किस्म के फ्रूट रखे हुए हैं, हजारों किस्म के खाने। नादान आज ये माँ कब्र से उठ के ये खाने नहीं आएगी। आज ये किस्म किस्म की मिठाइयाँ और ये फल खाने नहीं आएगी। कितना अच्छा होता कि 1-2 किलो फल ला करके अपने हाथ से माँ को खिलाया होता उसकी जिंदगी में। तो लोग जब तक जिंदा रहते जिंदों की कदर नहीं करते, जब लोग मर जाते हैं तब लोगों की कदर मालूम होती है और तब फिर उनके लिए सहारा बनते हैं लोग। वो मुवल्लिद जब इंतकाल कर गया तब लोगों ने कहा कि अभी तक तुमने खाना नहीं दिया, अब ऐसा करो इनके कफन दफन का इंतजाम करो, इनकी तजहीद और तकफीन का इंतजाम करो। लोगों ने 5-5, 10-10 रुपए चंदा देने शुरू कर दिए। किसी तरह चंदा करके उनके कफन का इंतजाम किया गया। लोगों ने उनको कफन दिया, नहलाया धुलाया, कफन पहनाया। इतने में जोहर का वक्त हो गया।
लाश को साइड में रख करके लोग नमाज जोहर अदा करने लगे। नमाज जोहर से जब फारिग हुए ना, तो देखा कि जो कफन इन्होंने पहनाया था वो कफन दूर साइड में पड़ा हुआ है, और एक बहुत साफ सुथरा खुशबूदार कफन वो लाश उसमें जो है लाश को लिपटी हुई है, पहनाए हुए हैं लोग। तो किसी ने कहा कि ये जो कफन हमने दिया था वो तो साइड में पड़ा हुआ है, ये किसने किया? तो जब लोगों ने उसके करीब जाकर के देखा तो देखा उस कफन पे 2-4 लाइन भी कुछ लिखा हुआ था। किसी ने कहा इमाम साहब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो उस पे लिखा हुआ था कि जब तक मेरा ये मुबल्लिग, जब तक ये आलिमे दीन जिंदा रहा, तुमसे मेरे नाम पे 2 वक्त की रोटी मांगता रहा, मगर तुमने इसकी जिंदगी में इसको 2 वक्त की रोटी न दी। आज जब मर गया तो तुमने चंदा करके इसके कफन का इंतजाम किया है। तुमने क्या समझ रखा ये आलिमे दीन, ये मुबल्लिग कोई लावारिस है? तुमने क्या समझा है? इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका कोई पालनहार नहीं है। नहीं चाहिए इसके चंदे का कफन, ले जाओ अपने 5-10 रुपए का कफन। मैं खुद इसका पालनहार हूं, इसका जिम्मेदार हूं, मैं खुद अपने बंदे को कफन पहनाऊंगा। मेरे भाइयों, ये कब होता है? जब जिंदगी में कोई हमारा वारिस होता है, जब हमारा कोई निगहबान होता है। आज लोग ना किसी बड़े ओहदेदार से रिश्ता जोड़ करके बड़ा फख्र करते हैं। लोग बयान करते हैं बड़े फख्र से कि हमारा तो बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है। क्या बोलते हैं? हमारा बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है। मैं कहता हूं नादान किस बड़े की बात करता है, जबकि आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वाह वाह वाह। कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है अच्छों में मेरा बैठना उठना है, अच्छे लोगों के बीच में। मैं कहता हूँ नादान सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। वाह वाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो कहाँ जा रहा है? लोग आज चले हैं इज्जतें ढूंढने, इज्जतों की भीख मांगने। कोई तलवे चाट करके इज्जत हासिल करना चाहता है, कोई 2 नंबर धंधे करके इज्जत हासिल करना चाहता है, कोई चापलूसियां करके इज्जतें हासिल करना चाहता है, कोई इज्जतों की भीख मांग करके इज्जतें हासिल करना चाहता है। मैं कहता हूं नादानो, पानी तुम्हें दरिया से मिलेगा, दरिया से। पानी कभी सहारा से नसीब नहीं हुआ करता है। पानी चाहिए तो पानी तुम्हें हमेशा दरिया से ही मिलेगा, सहारा से कभी पानी नहीं मिल सकता। इज्जत ढूंढने चले हो, इज्जतें हमेशा करे मुस्तफा से मिला करती हैं, दुनियादारों के पास इज्जतें कभी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। लिल्लाहिल इज्जत वल रसूल, इज्जतें या तो खुदा के पास हैं या तो उसके रसूल के। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिल्लाहिल इज्जत वल रसूल, इज्जतें या तो खुदा और रसूल के पास है या तो खुदा रसूल के मानने वालों के पास। तुम गैरों के पास बैठ करके इज्जतें ढूंढ रहे हो, तुम गैरों के पास जाकर के इज्जतों की भीख मांग रहे हो। याद रखो, इज्जतें ना मांगी जा सकती हैं, ना छीनी जा सकती हैं। इज्जत खास अल्लाह का तोहफा है, वो जिसे चाहे, बेशक, सुभान अल्लाह, वो जिसे चाहे। बहुत उम्दा। इज्जतों की भीख मांगने वालों और इज्जतें ढूंढने वालों, आओ मैं तुम्हें आज ना फितनों का दौर है, फितनों का। जिस भी चौराहे पे चले जाइए, जिस भी नुक्कड़ पे चले जाइए, 2-4 बदमाश आपको बैठ करके ना मौलवी की बुराई करते हुए नजर ही आ जाएगा। है ऐसा कि नहीं है? है ऐसा? उलमा को गालियां देते हुए, उलमा को बुरा भला कहते हुए आपको नजर ही आ जाएगा हमेशा, हर जगह। मगर इस फितने के दौर में भी अगर मुझ जैसा गुनाहगार दाढ़ी टोपी लगा करके, दाढ़ी टोपी लगा करके अगर भरी बस में चढ़ जाए ना, तो आज भी लोग कुर्सियां छोड़ करके खड़े हो जाते, कहते हैं बैठिए आप। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? इस फितने के दौर में जहां हर जगह लोग बैठ करके उलमा को गालियां दे रहे हैं, अगर मुझ जैसा गुनाहगार इस्लामी हुलवे अपना करके हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सजा करके अगर जा करके कहीं बैठ जाए बड़े मजमे में, तो लोग आज भी कुर्सियां छोड़ दिया करते हैं। बताओ ये इज्जतें कहां से मिलती हैं? खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा, मुस्तफा ने संभाल रखा। वाह वाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है।
मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा अच्छे अच्छों में डाल रखा वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे अच्छों में डाल रखा है। वाह, जिंदाबाद। सुनो, तुम कहते हो ना कि इज्जतें, आज सुनो, मेरे गांव का एक वाकया है। एक बेचारे हैं असलम भाई। भाई बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत आप रोजाना देखते हो ना, मैं उस हिसाब से बातें कर रहा हूँ, कोई गैर माकूल बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके गांव में भी कोई ऐसा होगा बेचारा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आलिमो मुफ्ती नहीं है, लेकिन अगर वो चेहरे पे दाढ़ी सजा ले और दाढ़ी टोपी रख ले ना, इस्लामी हुलिया अपना ले, तो आज भी लोग उसको सलाम करते हैं। एक हमारे गांव के हैं असलम भाई, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर उनके, एकदम जाहिल है। भाई तवज्जो फरमाइएगा मेरी तरफ, एकदम जाहिल, कुछ नहीं आता वो ना, मगर माशाअल्लाह दाढ़ी उनकी बड़ी नूरानी है और चेहरा भी माशाअल्लाह है, हेल्थ भी जबरदस्त है, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, दाढ़ी है अच्छी खासी बड़ी सी, और कभी कभी वो इमामा बांध लेते हैं। बिल्कुल जाहिल है हजरत, बिल्कुल जाहिल है। मगर आज भी जब कभी वो हम लोगों के साथ कहीं जाते हैं ना, हमें कुर्सी बाद में मिलती है, उनका हाथ पहले चूमा जाता है, उनका हाथ पहले चूमा जाता है, लोग बड़ा एहतराम करते हैं उनका। एक दिन असलम भाई कहने लगे, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा आप हजरात, मेरी तरफ तवज्जो है ना आप हजरात की? भैया आप पीछे वाले हैं ना, मेरी तरफ तवज्जो। एक दिन असलम भाई कहने लगे कि यार हजरत मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं कुछ नहीं जानता मगर लोग मेरा हाथ चूमने लग जाते हैं, कोई मुझे अल्लामा कहता है, कोई मुझे मौलाना कहता है, कोई मुझे मुफ्ती कहता है, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैंने कहा असलम भाई आपकी मौज न लग गई, यहाँ लोग 11-11, 12-12 साल मदरसे की वो दाल और रोटी है ना, दाल ऐसी की जो है वुजू कर लो उससे, दाल रोटी खा खा करके 11-11, 12-12 साल मदरसे की टाट पे रगड़ करके टाट फट जाती है बेचारों की, है ना, तब कहीं जाकर के एक मौलाना का टाइटल मिलता है, तब कहीं जाकर के हाफिज का टाइटल मिलता है, और यहाँ आपने दाढ़ी सजाई, चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा सजाई, इस्लामी हुलिया अपनाया, सर पे इमामा बांधा, आपको फ्री में अल्लाह ने इज्जतें दे दी। अब और आपको क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। आपको क्या चाहिए? सुभान अल्लाह। लोग 12-12, 10-10 साल जाकर के जब मेहनतें करते हैं, मशक्कतें उठाते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, तब जाकर के उनको मौलाना वाली इज्जतें मिलती हैं। यहाँ आपने चेहरे पे इस्लामी हुलिया अपनाया, सुन्नते मुस्तफा सजाया, अल्लाह ने बेशुमार इज्जतें इनका फरमाया। तो मेरे भाइयों, इज्जतें चाहिए ना, इज्जतें कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेंगी आपको? दरे मुस्तफा से मिलेंगी। आपको इज्जतें कहाँ मिलेंगी? एक वाकया आपको सुना के रुखसत हो जाता हूं, सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह का दौर था, समझ आ रहे? और उनके दौर में एक बहरूपिया था, बहरूपिया जो जोकर कह लो आज के दौर में, जो भेष बदल करके लोगों को करतब दिखाता है। तो कहते हैं उसने औरंगजेब आलमगीर के पास जाकर के अर्ज किया कि बादशाह सर, वो भी बड़ा ज़रीफ़ुत्तबा लोग हुआ करते थे, बड़े नेक लोग हुआ करते थे। तो बहरूपिया उनके पास गया और जाकर के हजरत औरंगजेब आलमगीर से अर्ज किया कि हुजूर मैं अपना भेष बदल करके आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान ले गए ना तब तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं पहचान पाए, अगर मैंने आपको धोखा दे दिया, तब फिर जो मांगूंगा वो इनाम आपको देना पड़ेगा, मुंह मांगा इनाम आपको देना पड़ेगा। तो वो बेचारे बड़े ज़रीफ़ुत्तबा थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कहा ठीक है चल भेष बदल, मैं पहचान लूंगा। भाई सुनिएगा, समझ आ रही बात? कहा ठीक है तू भेष बदल, मैं पहचानूंगा। कहते हैं कुछ दिनों के बाद बादशाह ने ऐलान किया कि हमारे यहाँ कुछ फौजियों की जरूरत है, फौजी आर्मी लोगों की जरूरत है, फौजियों की जरूरत है। जिन लोगों को फौज में भर्ती होना है वो तैयारी करें, आए ट्रेनिंग दें, और अगर वो पास हो गए तो उनको फौज में भर्ती कर लिया जाएगा। तो इस बहरूपिया ने सोचा कि यार मौका बहुत अच्छा है, चलो इसी में शामिल हो जाते हैं, भेष बदल करके फौजी बन जाते हैं, ये पहचान नहीं पाएंगे और अपना मुंह मांगा इनाम हासिल कर लेंगे। कहते हैं फौजियों की ट्रेनिंग चल रही थी
अब ये सारे ये जो बहरूपिया था ये भी गया, अपना वर्जिश वर्जिश करने लगा, दौड़ भाग करने लगा। ट्रेनिंग हॉल में पहुंचा, वहां सब कोई चेकिंग चल रही थी। बादशाह एक एक करके सबको देख रहा था। एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, चौथा नंबर इसका था। बादशाह इसके पास पहुंचा, इसके चेहरे को देखा गौर से, जेब से 10 रुपया निकाला, इसको थमाया, कहा भाई तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया, तू बहरूपिया है। अभी बेचारा बड़ा अफसोस करने लगा कि यार आया था इनाम लेने के लिए तो पहचान लिया गया, अब लगता है इनाम नहीं मिलेगा। मायूस होकर बेचारा घर लौट गया। कुछ दिन के बाद फिर ऐलान हुआ, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम बात बताने चला हूं आप हजरात को। कुछ दिन के बाद फिर ऐलान हुआ कि भाई सरकारी मदरसे में कुछ टीचर्स की जरूरत है, मुदर्रिसीन पढ़ाने वालों की जरूरत है। जिन जिन हजरात को पढ़ाने का शौक है वो आ जाएं, टेस्ट दें, ट्रेनिंग दें, अगर उसमें पास हो गए तो उनको रख लिया जाएगा। अब कहते हैं इसने मौका बहुत अच्छा है। फिर इसने शेरवानी पहनी और सर पे जिना कैप लगाया, हाथ में टन्नी ली, भेष बदला, दाढ़ी वाड़ी रख ली और फिर जाकर के मौलिमीन और जो है टीचर्स की लाइन में खड़ा हो गया। बादशाह ने एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, चौथा नंबर इसका था। इसको देखा ना तो जाकर के इसको गौर से इसके चेहरे पे नजर जमाई, तो फिर जेब से 10 रुपया निकाला, इसको थमाया, कहा तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया। अभी बेचारा बहुत मायूस लगता है, दाल गल नहीं पाएगी। क्या बोला? दाल? यार बड़ा होशियार बादशाह है, हर बार पहचान लेता है चाहे जितना भेष बदलो। कहते हैं एक दिन बादशाह खैरात कर रहा था, सखावतों पे आमादा था, वो सबको बांट रहा था, गरीबों को तकसीम कर रहा था माल। कहते हैं गरीबों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी, मांगतों की, फकीरों की। इसने कहा आज तो मौका बहुत अच्छा है, आज बादशाह को धोखा दे ही दूंगा, आज तो ये नहीं पहचान पाएगा। इसने अपने सारे कपड़े फाड़े, मुंह में काला लगाया और ये भवें हुए सब छिला डाली उसने और बिल्कुल अपने आप को बदल दिया। हाथ में कासा लिया और फटा पुराना लिबास पहन करके जाकर के फकीरों की लाइन में खड़ा हो गया। बादशाह ने एक को दिया, दो को दिया, तीसरे को दिया, चौथा नंबर इसका था। इसको फिर गौर से देखा, जेब से 10 रुपया निकाला, कहा भाई तेरे आने जाने का किराया, जा मैंने तुझे पहचान लिया, तू बहरूपिया। अब ये बेचारा बहुत मायूस हुआ, जाकर के मायूस होकर के ना अब बैठ गया घर। सोचा अब कुछ नहीं हो पाएगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने गुजर गए, सालों गुजर गए। बादशाह एक दिन अपनी फौज लेकर के लड़ाई के लिए जा रहा था। सुन रहे हैं ना आप लोग? लड़ाई के लिए जा रहा था। थोड़ी दूर गया ना तो जाकर के देखा कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। पहाड़ पे कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आधे लोग चढ़ रहे हैं, आधे लोग उतर रहे हैं। बादशाह ने सोचा यार ये पहाड़ पे क्या है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, इतने लोग चढ़ रहे हैं, इतना ऊंचा पहाड़, इतनी शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में लोग इतनी ऊंचाई पे क्यों चढ़ रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं, क्या है पहाड़ पे? तो किसी ने बताया वहां पे पहाड़ के ऊपर एक बाबा बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो बड़े मुस्तजाबुद दावत हैं, जिसके लिए जो दुआ कर देते हैं अल्लाह कबूल कर लेता है। सुन रहे हैं? अच्छा भैया, ये ना पहले के सारे लोग मुअद्दब हुआ करते थे, बुजुर्गों के मुअद्दब हुआ करते थे, वो बड़ा एहतराम करते थे। ये तो भी 100-150 साल का मामला है जब ये कहना शुरू कर दिया गया कि जिसका नाम जो है औलियाउल्लाह को कोई इख्तियार नहीं होता है, माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद अली हो उसको कोई इख्तियार नहीं होता। ये तो अभी 100-150 साल का मसला है। बाकी पहले सब मुअद्दब हुआ करते थे, सब एहतराम करते थे अल्लाह के बंदों का। कहते बादशाह ने जब सुना कि पहाड़ पर कोई अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, बादशाह ने आवाज लगाई, लश्करियों सारे लोग रुक जाओ। पहले चल के उस अल्लाह वाले को सलामी पेश करते हैं, फिर काफिला आगे बढ़ेगा, फिर लश्कर आगे जाएगा। अब कहते हैं सारी सवारी रोक दी गई। बादशाह अपनी सवारी से उतरा, नाजो नियम का पला, कभी 2 फुट की ऊंचाई पे भी ना चढ़ा था। उसको उसके खादिम और खुद्दाम उठा के चढ़ाया करते थे, मगर आज वो 2-2.5 घंटों की मसाफत ऊंचाई पे चढ़ना शुरू कर दिया। शदीद गर्मी है, परेशानी के आलम में है, पूरा पसीने से शराबार हो चुका है, मगर अल्लाह वाले की मोहब्बत में ऊंचाई पे चढ़ता जा रहा है, पहाड़ पे चढ़ता जा रहा है, घंटों चढ़ता रहा। 2.5-3 घंटे के बाद जब पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंचा तो वहां भी देखा कि लगभग 250-300 लोगों की आगे भीड़ खड़ी हुई है। बादशाह आगे बढ़ा,
और जाकर के सोचा कि मैं डायरेक्ट बुजुर्ग से मिल लूं। खादिमों ने रोक दिया, खबरदार आगे मत जाइए, लाइन से आइए। उसने कहा मैं वक्त का बादशाह हूँ। कहा कि यहाँ ना कोई बादशाह ना कोई फकीर, यहाँ कोई अमीर और गरीब देखा नहीं जाता। ये कोई आज का दुनियादार पीर नहीं है, ये मेरा पीर है, मेरा पीर। यहाँ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ कोई गरीब नहीं देखा जाता, चाहे वक्त का बादशाह हो या फकीर हो, सबको लाइन से आना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत ये भी है कि आज हमारे यहाँ जनाजों में भी भेदभाव होने लगा। जनाजों में भी अगर कोई जनाजा सिर्फ मोहल्ले के 4 लोग लेकर के जा रहे हैं, समझ जाएगा किसी बेचारे गरीब का जनाजा होगा। लेकिन अगर जनाजा है, उस जनाजे में वक्त का विधायक भी है, प्रधान भी है, बड़े बड़े सेठिया भी हैं और नामवर उलमा भी हैं, चंदा करने वाले मौलवी भी हैं, तो समझ जाएगा किसी बड़े सेठ का जनाजा है। भैया यही होता है, जनाजों में भी भेदभाव होने लगा है। समझ आ रही ना बात? अब पीर साहब भी ना इयादत उसकी करने जाते हैं जो बड़ी कुछ देने वाला होता है, वरना गरीब तड़पता रहे मरता रहे, कुछ फिक्र नहीं। समझ आ रही ना? लेकिन वो उसने कहा कि ये मेरे पीर की बारगाह है, यहाँ पर बादशाह और फकीर की कोई तमीज नहीं होती है। जो आया है लाइन में खड़े रहे, जब नंबर आएगा तभी उसको मिलने दिया जाएगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, सबको लाइन में खड़े होना पड़ेगा। कहते हैं बादशाह 1.5-2 घंटे फिर लाइन में खड़ा रहा, धूप में जलता रहा, पसीने टपकते रहे, परेशान होता रहा, मगर अल्लाह वाले की मोहब्बत में वो खड़ा रहा। 1.5-2 घंटे के बाद जब उसका नंबर आया, जाकर के बुजुर्ग के पास बैठा, देखा सर पे इमामा है, नूरानी चेहरा है, बुजुर्ग अल्लाह के जिक्र अस्कार में मशगूल हैं। जाकर के अदब से जानुए तलम्मुस तह करके बारगाह में बैठ गया। जाकर के बुजुर्ग से हाथ जोड़ करके अर्ज किया कि हुजूर, मैं लश्कर लेकर के जंग लड़ने जा रहा हूँ, काफिरों से जंग करने जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे फतह कामरानी नसीब फरमाए। बुजुर्ग ने सर पे हाथ रखा, दुआएं दी, कहा बेटा जा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। साथ साथ 2-4 नसीहत भी कर डाली कि बेटा देखना, किसी बच्चे पे हाथ ना उठाना, किसी औरत पे तलवार ना चलाना, किसी बुजुर्ग का कत्ल मत करना, बेटा सिर्फ मारना उसी को जो तुम्हें मारने आया होगा, और ना किसी को मत सताना। बड़ी नसीहतें की, बड़ी दुआएं दी। कहते हैं फिर बादशाह ने अर्ज किया, हुजूर आप मुझे इजाजत दें, मैं अब चलूं। कहते हैं जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। फिर बादशाह ने अकीदत से कुछ दिरहमो दीनार निकाले, चुपके से मुसल्ले के नीचे रख दिया और कहा मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना है, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर लें। मौलवी कहते हैं कि बाबा के मुसल्ले के नीचे उसने नजराना रखा और फिर रुखसत होके जाने लगा। थोड़ी दूर गया था, इतने में पीछे से आवाज आई, बादशाह रुक जा, जरा ठहर जा। कहते हैं बादशाह रुका, पीछे मुड़ करके देखा तो देखा बुजुर्ग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा कहां जा रहा है? कहा बताओगे? कहा ये मुझे 2-4 अशरफियां देके सोच रहा है बहुत कुछ दे दिया हूं। सुन ले, मैं कोई बुजुर्ग नहीं, मैं कोई पीर नहीं, मैं कोई फकीर नहीं, मैं तो वही बहरूपिया हूं जो तुझसे बोला था कि अगर मैं भेष बदल करके आऊंगा, अगर पहचान गया तो कोई बात नहीं, नहीं पहचान पाया तो मुंह मांगा इनाम लूंगा। ये 2-4 अशरफियां दे करके नहीं जाने वाला, आज छुटकारा पाने वाला नहीं है। देख आज मैंने भेष बदला है, तू मुझे पहचान नहीं पाया है, अब मुझे मुंह मांगा इनाम देना पड़ेगा, अब मुझे मुंह मांगा इनाम देना पड़ेगा। बादशाह हंसा, मुस्कुराया, पलटा बाबा की कदम के पास आया और कहा यार कहां चढ़ाया कहां उतारा, इतनी गर्मी में इतना तड़पाया, कितने पसीने बह गए यार, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा बस अब आज आप हार गए हैं, मुंह मांगा इनाम देना पड़ेगा। कहा हाँ भाई वादा तो किया है, देना तो है। अच्छा हम लोग भी वादा करते हैं, हमारे यहाँ लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, बच्चे की विलादत होती है, तो हम भी अपनी बहन से वादा करते हैं बहन तुझको झुमका देंगे, तुझको पायल देंगे, तुमको कील देंगे, और कहते हैं वादा वादा ये जिंदगी गुजर जाती है मगर बहन को कील नहीं दे पाता है बंदा। और अगर मांग ले
कि मुझे किलिया चाहिए, तो कहते हैं अभी तो बहन थोड़ा वेट करो, गरीबी चल रही वगैरह वगैरह। मगर वो अल्लाह वाले थे, जो कह दिया वो कह दिया। अल-मोमिनु इज़ा वादा वफा, मोमिन जो कह देता है फिर बदलता नहीं है। जो कह दिया, जब कोई वादा कर लेता है तो उसे वफा करके दिखाता है। कहते हैं उसने कहा कि मुंह मांगा इनाम देना पड़ेगा। बादशाह ने कहा ठीक है, बोल तुझे क्या चाहिए। अब फकीर ने नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक 2-3 बार बादशाह को देखिएगा। सुनिए, मैं बहुत अहम बात बता करके आपसे रुखसत हो रहा हूं, बहुत अहम बात है ये। कहते नीचे से ऊपर तक देखा उसने, 2-3 मरतबा देखा। उसके बाद कहा बादशाह मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सर का ताज मुझे पसंद आ गया। तेरे सर का ताज, भैया ताज ही बादशाह की अलामत हुआ करता है। ताज ही से बादशाह पहचाना जाता है। अगर सर पे ताज ही ना रहे तब फिर बादशाह कैसा। और फकीर ने मांगा क्या, तेरा ताज चाहिए। क्या बोला, अच्छा अगर बादशाह से मांग ली जाए तेरी बादशाह चाहिए, हम और आप देंगे, हम और आप देंगे भैया। कह रहा है, कह देगा कि भैया देखो हमसे सारी दौलतें लेकर के हमें रोड छाप बनाना चाहता है ना। कुछ कहेंगे कुछ और ले ले, मगर इतना बड़ा सब कुछ मत मांग। मगर नहीं, उन्होंने वादा किया, कहा कि जब कह दिया तो कह दिया, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा सर का ताज चाहिए। कहते हैं बादशाह ने सर से ताज उतारा, उसके कदमों पे रखा, कहा ये ताज अभी कबूल कर, अभी मैं लश्कर लेकर के जंग के लिए जा रहा हूँ, तेरी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई है, अभी ताज ले ले, ये तेरी मर्जी से है, तेरी फरमाइश पे तुझे दे रहा हूँ। लौट के आऊंगा, दुआ कर अल्लाह कामयाबी दे, लौट कर आऊंगा तो अपनी तरफ से भी तुझे कुछ अता करूंगा, ले ले ये ताज। कहते हैं बादशाह ने सर से ताज उतारा, उसके कदमों पे रखा और फिर कहा सलाम करके रुखसत होने लगे। थोड़ी दूर गए, पहाड़ से उतर ही रहे थे, इतने में फिर आवाज आई, बादशाह रुक जाओ, नीचे मत उतरिएगा। अल्लाह अकबर। बादशाह ने फिर पलट के देखा तो अब बुजुर्ग की आंखों से आंसू छमाछम बरस रहे थे। अब हंस नहीं रहे थे, अब बुजुर्ग रो रहे थे। अब बुजुर्ग की आंखों से आंसू बरस रहे थे। बादशाह फिर पलटे और कहा क्या हुआ है, तेरा मुंह मांगा इनाम तो तुझे मिल गया, तुझे जो चाहिए था वो हासिल हो गया, अब क्यों रहा है, अब क्यों आंसू बहा रहा है। तो उसने कहा बादशाह नहीं चाहिए तेरा ताज, नहीं चाहिए ये ताज। कहा क्या हुआ, इसी ताज के लिए, इसी इनाम के लिए तू इतने सालों से मेहनत कर रहा है, आज किसी तरह अपनी मेहनत में कामयाब हो हुआ है, तुझे मुंह मांगा इनाम मिला है तो तुझे मिल गया, फिर कह रहा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। कहा बात समझ आ गई। क्या बोला, बात समझ आ गई। कहा क्या समझा, कहा बस समझ गया। कहा भाई मुझे भी समझा। कहा नहीं बस ये ताज ले जाओ, उठा ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं समझ गया। कहा भाई मुझे भी समझा, चाहिए हुआ क्या तुझे, तू क्या समझ गया। उसने कहा बादशाह ये जो मेरे सर पे पगड़ी देख रहे हो ना, ये मोहब्बत की पगड़ी नहीं है। ये जो सर पे दाढ़ी देख रहे हो ना, ये मोहब्बत की दाढ़ी नहीं है। ये जो इस्लामी हुलिया देख रहे हो ना, ये मोहब्बत का हुलिया नहीं है। ये पगड़ी इसलिए बांधी थी कि इनाम मिल जाए, ये दाढ़ी इसलिए रखी थी कि इनाम मिल जाए, ये सुन्नत रसूल इसलिए सजाई थी कि इनाम मिल जाए, ये इस्लामी हुलिया इसलिए सजाया था कि इनाम मिल जाए। ये झूठ मूठ की मोहब्बत, झूठ मूठ की सुन्नत, झूठ मूठ का इमामा, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ मुस्तफा की गुलामी अपनाई। इस झूठ मूठ गुलामी के सदके अगर अल्लाह ने तुझ जैसे बादशाहों का ताज ला करके मेरे कदमों में डाल दिया है, अगर मैं सचमुच मुस्तफा का गुलाम बन गया, फिर सोचो अल्लाह क्या। वाह 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 बेशक, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये तो झूठ मूठ की सुन्नत है, ये तो झूठ मूठ की गुलामी है। अगर झूठी गुलामी अपनाने से अल्लाह इतनी इज्जतें दे देता है, तो फिर जो सच्चा मुस्तफा का गुलाम बन जाए, फिर सोचो अल्लाह कितनी इज्जत। मेरे भाइयों, इज्जतों की भीख दुनिया से ना मांगो, अरे खैरे से ना मांगो। याद रखो पानी हमेशा दरिया से मिला करता है, सारा से पानी नहीं मिलता। इज्जतें दरे मुस्तफा से मिला करती हैं।
दुनिया से इज्जतें नहीं मिलती हैं। तुम इज्जतों के मांग मुस्तफा के गुलाम बनो, फिर देखना वो कहते हैं ना, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं। अरे तुम दुनिया की इज्जतें मांगने चले हो, दुनिया के सामने इज्जतों की भीख मांग रहे हो। आओ सच्ची मुस्तफा की गुलामी अपनाओ। दुनिया क्या, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी गुलाम बन करके खड़े रहे। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। फिदा तुझ पे होके ये इज्जत मिली है, फिदा तुझ पे होके ये इज्जत मिली है। मेरे भाइयों दरे मुस्तफा पे आओ, आओ किसी को अपनी जिंदगी का वारिस बनाओ, आओ मुस्तफा को अपनी दुख सुख का निगहबान बनाओ। फिर देखो दुनिया तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर पाएगी। जब भी तुम पे जमाना गंदी नजर डाले, तुमको डराने और धमकाने की कोशिश करे, मदीने की तरफ रुक करके और दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके कहना, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। मेरे भाइयों मुस्तफा की गुलामी में आ जाओ। मुस्तफा की आखिरी बात यही बहरूपिया का वाकया है। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने का वाकया है। बहरूपिया शक्लें बदल बदल करके, लोगों का भेष बदल बदल करके लोगों को करतब दिखाया करता था, हंसाया करता था। किसी ने जाकर के उस बहरूपिया से कहा कि बेटा तू सबकी एरे गैरे की नकलें उतारता है, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की भी नकल उतार। क्या बोला? मूसा अलैहिस्सलाम की भी नकल उतार। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, जरा मुझे मोहलत दो, मैं भी दाढ़ी वगैरह रख लूं और जो है ढीले ढाले कपड़े सिला लूं, जुब्बा सिला लूं और बड़े बड़े बाल रख लूं, लाठी वाठी ढूंढ लूं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल बना लूं, फिर उनकी नकल उतारूंगा। कहते हैं 2-3 महीने के बाद उसकी दाढ़ी आ गई, उसने जुब्बा सिला लिया और हाथ में लाठी ले ली और सर पे इमामा बांध लिया, बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम जैसी सूरत बना ली। कैसी सूरत? बोलो यार, सो गए आप लोग? सो गए? बात समझ आ रही है? कैसी सूरत बनाई, कैसी सूरत बनाई? गुलामों सुनिएगा, आज हम लोग कहते हैं ना, अच्छा ये बात याद रखिए, वो माँ ना, माँ उस बंदे से बहुत प्यार करती है, उस बंदे से बहुत प्यार करती है जिस बंदे की शक्ल उसके अपने बेटों से मिलती है ना? ऐसा कहते भैया एकदम हमारे बेटुए घस है नहीं कहती? बोलो यार, उससे बड़ा प्यार करता है बंदा जिसकी शक्ल उसके बेटे से मिले, है ना? ये दुनिया का नियम है। अगर किसी की शक्ल अपने बंदों से, अपने करीबियों से मिलने लगे ना, तो उससे दिली लगाव हो जाता है। यार ये तो मेरे फुला जैसा है, मेरे बेटे जैसा है, मेरे भाई जैसा है, मेरे बाप जैसा है, लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। यार अगर किसी की शक्ल हमारे भाई से मिल जाए, किसी की शक्ल हमारे बेटे से मिल जाए, तो उससे प्यार हो जाता है। अल्लाह उस बंदे से बहुत प्यार करता है जिसकी शक्ल उसके महबूब बंदों से मिला करती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह की नजर में महबूब बनना चाहते हो, उसके महबूब का हुलिया अपना लो, उसके महबूब की सुन्नतें अपना लो, अल्लाह तुमसे प्यार करने लग जाएगा। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? एकदम माकूल है ना? ऐ भैया कहते हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की भेष बना करके स्टेज पे पहुंचे, सारे लोगों को जमा किया और मूसा अलैहिस्सलाम जैसी बातें करने लगा। वो कभी तौरात पढ़ता, कभी आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से बात करने की कोशिश करता, कभी मूसा अलैहिस्सलाम जैसी बातें करता, कभी वो लाठी नचा करके मूसा अलैहिस्सलाम जैसे मौजज़ात दिखाने की कोशिश करता। बार बार वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसी एक्टिंग कर रहा था। हजरत जिब्रील ने बारगाह इज़्दी में अर्ज की, मेरे मालिक जमीन पे देख क्या हो रहा है। अल्लाह ने कहा सब कुछ देख रहा हूँ जिब्रील। कहा मेरे मालिक तेरे मूसा, तेरे नबी की ये नकलें उतार रहा है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जिस दिन मैं सारी कौम को दरियाए कुलजुम में गर्क करूंगा, इस बहरूपियों को दरिया में डूबने नहीं दूंगा। कहा मेरे मालिक क्या वजह है, क्या बात है? ये जो तेरे नबी की नकलें उतार रहा है, तेरे नबी का मजाक उड़ा रहा है, तेरे नबी की एक्टिंग कर रहा है, मेरे मालिक क्यों इसको गर्क नहीं करेगा? आवाज आई जिब्रील जिस बंदे के जिस्म पर, जिस बंदे के ऊपर मेरे महबूब बंदों की अता उतर जाए, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि उस बंदे के जिस्म पर मैं अजाब नाज़िल करूं। खुदा की कसम जब सारी कौम को मैं दरियाए कुलजुम में गर्क करूंगा, इस
बहरूपिया को दरिया में डूबने नहीं, क्योंकि इसके चेहरे पे, इसके बदन पे मेरे हबीब की अदा उतरी। यार वो बनी इसराइल का बहरूपिया हो करके अगर मूसा अलैहिस्सलाम की अदा अपना करके अजाब से बच सकता है, हम गुलाम मोहम्मद हो करके, हुजूर का नाम लेवा हो करके और नाम मोहम्मद को सुन करके अंगूठा चूमने वाले हो करके अगर हुजूर की गुलामी अपना ले, फिर जमाना हमें लाख सताए, लाख आंधियां आए, लाख जुल्म तशद्दुद के तूफान आए, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम जमाना तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हें जर्रा बराबर भी तुम्हें कुछ नहीं गजंद पहुंचने देगा। मेरे भाइयों, इज्जतें चाहिए, दरे मुस्तफा पे आओ, इज्जतें चाहिए, खुदा के दर पे आओ, अल्लाह के बंदों से वास्ता जोड़ो, अल्लाह के बंदों से रिश्ता जोड़ो। जिंदगी में किसी एक पीर फकीर को अपना वारिस जरूर बनाओ, अपना वारिस जरूर बनाओ, ताकि जब तुम्हें जमाना सताए ना, ये वारिसीन आकर के हमारी मदद कर सके। खैर, बातें बहुत हो गई, जो कुछ हमने गुफ्तगू की है इसमें जो खताएं हुई, जो लग़ज़िशें हुई, परवरदिगार अपने फजल करम से इसे माफ़ फरमाए और इन तमाम बातों पे सबसे पहले मुझे फिर आप हज़रात को अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।